परीक्षित कहते हैं, निवृत्ति मार्गम कथित आदो भगवता यथा कर्मयोगोपलब्धेन ब्रह्मणा यद संसृति। महाराज, आपने द्वितीय स्कंद में ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पत्ति का वर्णन किया। दूसरे स्कंद में आपने किसकी उपासना करने से क्या प्राप्त होता है ये सब बताया। आपने तीसरे स्कंद में ब्रह्मा जी द्वारा सर्जन की, पृथ्वी सर्जन, सृष्टि का कार्यक्रम कैसे बढ़ा आपने ये बताया। चौथी स्कंद में उत्तानपाद की कथा बतलाई। पांचवी स्कंद में प्रियव्रत की कथा बतलाई। लेकिन प्रभु, आपने जो कल नरकों का वर्णन किया था ना, वो तो बड़े भयानक नरक हैं महाराज। कोई व्यक्ति इन नरकों से तो बचना चाहे तो महाराज वो व्यक्ति क्या करेंगे। अधुनेन महाभागा यथैव नरकानरा। इतने बड़े बड़े नरक हैं महाराज, आत्मा को कष्ट मिलता है। देखो, हमने कल भरतोपाख्यान में ये समझा था ना कि आत्मा को ना अग्नि जला पाती है, न पानी डुबा पाती है, न वायु उड़ा के ले जा सकती। परंतु ये नरक भी, ये नरक जो है ना हमारी आत्मा को धुलती है। हम जो पाप करते हैं ये नरक आत्मा को धुलती है। जैसे हमने कपड़ा पहना है ना, कपड़ा गंदा हो जाता है और कपड़े को आप स्वयं धुलोगे तो प्यार से धुलोगे, है ना। परंतु आपने इस कपड़े को धोबी को दिया, फिर तो अपने हिसाब से धुलेगा धोबी ना। फिर धोबी अपनी पिटाई लगा के कपड़े को धुलेगा, कहीं पत्थर में पटकेगा, कहीं डंडे से मारेगा। इस प्रकार कपड़े को धुलकर वो फ्रेश करके आपको देगा। उसी प्रकार हम आत्मा जो हमारी है ना, क्या मैंने बताया था, वासांश जीर्णा, ये हमारे शरीर का वस्त्र है। इस आत्मा को हम स्वयं धुल ले तो धीरे धीरे धुल जाएगी। मतलब पाप करने के बाद हम सब प्रायश्चित कर ले पाप का, अपनी गलती स्वीकार कर ले तो पाप कट जाता है। परंतु हम प्रायश्चित नहीं करते, तो यमराज का काम है इस आत्मा को शुद्ध करके, साफ करके हमें वापस लौटाते हैं। आप ये मत समझना कि व्यक्ति पाप करता है तो नरक में जाता है, पुण्य करता है तो स्वर्ग में जाता है। दोनों लोकों में जाने के बाद व्यक्ति को धरती में आना पड़ता है। क्षिणे पुण्य मृत्यु लोके वसंती। पुण्य नष्ट होने के बाद स्वर्ग से भी हमें गिरा दिया जाएगा। वापस स्वर्ग से कहाँ आना पड़ेगा, धरती में। पुण्य क्षीण हो गया, हमने अच्छे अच्छे कार्य तो किए हैं, खूब दान किया, तो हमारा दान का पुण्य एकत्रित हुआ। उस पुण्य के बल पर हम स्वर्ग में गए। परंतु वहां पर जब तक हम रह पाएंगे, जैसे 5 स्टार होटल में गए और आप कब तक रहेंगे, जब तक 5 दिन का 10 दिन का उसको पेमेंट आपने किया है। पेमेंट करने के बाद वो सुबह ही आ जाएगा 10 बजे आपके कमरे में, चलो चलो खाली करो कमरा, समय हो गया आपका, है ना। उसी प्रकार स्वर्ग में जाने के बाद हमें स्वर्ग को छोड़कर धरती में आना पड़ता है। इसी प्रकार नरक में जाओ, पाप धुलने के बाद पुनः पृथ्वी में आना पड़ता है। परीक्षित पूछते हैं हाथ जोड़ करके, महाराज कृपा करें और इन नरकों से बचने का उपाय बताएं, क्योंकि व्यक्ति आज बहुत पाप करता है। बेजुबान जानवरों को मार करके खाता है, क्या पीड़ा नहीं होती जानवरों को? होती होगी ना भाई। जीव आत्मा, उसके अंदर भी तो जान है ना, बस क्या है, बेजुबान है, वो बोल नहीं सकता, हमसे बोल नहीं सकता, वो बेजुबान है ना। और हम उन बेजुबानों को मार के खा जाते, सब पाप करते हैं, क्या उसको पीड़ा नहीं होती? होती होगी ना पीड़ा। महाराज आज के लोग पापी बहुत हैं,
उनको इन नरकों से बचने का उपाय बताया।